अरे बड़े भैया मीडिया वाले आ गए। भाई रुको सही। अरे बात तो सुनो। अरे बात रुको। मेरे अंदर आत्मा आती है जोन बनेगा तो चिंगम को पकड़ना इम्पॉसिबल बोले अम्मा। चमैला बाबूराव गणपतराव वापे बात नहीं करे किस करे बाबा हलकट सालिया पकड़ रहा है जो उसको पकड़। पापा ये मजदूर कहाँ थे पापा? ये जब आदमी पे उठता है ना आदमी उठता रहे। कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया वो पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है मैं जोकिंग। अरे बड़े भैया मेरे पास दाल चावल होते हैं मीठे चावल खाने या फीके। अरे बड़े भैया पतलू कुछ कर खाली पेट में दिमाग की बात नहीं चलती। मैं छोटू नहीं जॉन हूँ और जॉन बनेगा डॉन ये बात ये रखना। अरे कविता को छोड़ो और जान बचा के भागो। नहीं भागना नहीं है। नाजरीन मैंने सुना है कि यहाँ पर एक सड़कों के ऊपर एक पागल दीवाना मस्ताना जो है वो फिर रहा होता है और वो उसके अंदर बॉलीवुड के एक्टर जो है उनकी जो आत्माएं हैं वो हाजिर हो जाती हैं। मेरा ख्याल में वो सामने दीवार दरख्त के साथ खड़ा हुआ है उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट ये भाग जाता है ये बड़ा शाही है मगर वो देखे खड़ा हुआ है। अरे भाई कैसे भाई? अरे बड़े भैया मीडिया वाले आ गए। भाई रुको सही। बात तो सुनो। अरे बात इधर से पकड़ूंगा मैं इधर से पकड़ूंगा चल के मैं इधर से पकड़ूंगा भाई ठहरो तो सही। क्या मसला क्या? ओ भाई ठहरो तो सही हमको बात करनी है भाई तुम्हारी पॉकेट नहीं मारनी भाई। ये पकड़ लिया। बड़े भैया छोड़ो मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना भाई आपके बड़े भैया में थक गया हो। आत्माएं आती हैं मेरे अंदर आत्मा आती है जोन बनेगा तो चिंगम को पकड़ना इम्पॉसिबल बोले अम्मा। मनान बेटे मैं कहता हूँ मेरे अंदर आत्मा नहीं आती। पापा ये मजदूर कहाँ थे पापा? ये जब आदमी पे उठता है ना आदमी उठता रहे उड़ जाता है। भैया कैसे मजाज है आपके? अरे बड़े भैया ऐसे ही मजाज है जैसे देख रहे हो। क्या पागलों दीवानों की तरह आप ये दरख्तों के साथ खड़े रहते हैं? कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया वो पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है मैं जोकिंग। ये मेरी मोहब्बत है बोले तो बड़े लोग अपन इधर उधर आता है घूमता फिरता है और फिर चला जाता है। लोग बोलते वाकई मैं पागल हूँ मेरा दिमाग खराब है दिमाग। यानी कि पागल बन के हम सबको पागल बनाते हो? नहीं मैं तो नहीं बनाता हूँ। हाँ। अबे और कितना नचाओगे हमका खुद को मुगल आजम हमको नारक समझते हो वैसे टक्कर का देखो तो बच्चे की जान लोगे क्या ससुरवा का नाते। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। लोग मुझे टाइगर बुलाते हैं। आजकल मोटू पतलू की आवाज़ में करेक्टर में बातें करता हूँ तो लोग मुझे मोटू पतलू बुलाते हैं। कितनी आवाज़ें हैं बॉलीवुड एक्टर्स की जो आप निकाल लेते हैं? गोविंदा, चंकी पांडे, जेके श्रॉफ, धर्मेंद्र, सनी देओल और चंकी पांडे इनकी निकाल लेता हूँ। सनी देओल और मोटू पतलू ये आपके बड़े मशहूर हैं। जी सर। और लोग आपके पास आते हैं जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि अक्सर आप ये सड़कों के ऊपर ही घूम रहे होते हैं और किसी गहरी सोच के अंदर घूम रहते हैं। इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह ये है कि लोग मुझे समझते हैं शायद मेरे अंदर कोई आत्मा है। तो ये जो करेक्टर वगैरह मैं करता हूँ मेहनत हालांकि मेहनत के लोग ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई आत्माएं आ जाती हैं तो वो बोलने लगती हैं तो फिर मैं बोलने लगता हूँ। हालांकि मैंने इस पर कोई मेहनत नहीं की। लोग ये समझते हैं मेरे अंदर आत्मा है। मैंने आपने आपके अंदर जो टैलेंट है इस टैलेंट को यूज करने की कभी कोशिश की है? कोशिश की है सर अभी तक कोई फेम नहीं मिला। वजह क्या उसकी? वजह ये कि मेरे ढेरों सारे इंटरव्यू हुए तकरीबन कुछ सितारों का चक्कर है कोई? सितारों का नहीं ये खोपड़ी की झोपड़ी उड़ी हुई है। पता नहीं है ये सितारों वितारों का इंसानों को ये होता है कि अमल होता है कि भाई है या नहीं है। मैं अल्लाह पाक पे भरोसा रखता हूँ। बाकी अल्लाह पाक ने शायद इससे बेहतर मेरे लिए लिखा होगा इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चला कि आप यार ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं इनकी आवाज़ें निकाल सकते हैं? बॉलीवुड तो मैं बचपन से करता था। ये रिसेंटली कुछ 2-2.5 महीने हो गए ना उससे पहले मैं कुछ दाल चावल का ठेला चलाता था। वहाँ पे लोग मेरे पास आते थे तो बच्चे आते थे मैं उनके साथ मोटू पतलू की आवाज़ में बात करता। अरे बड़े भैया मेरे पास दाल चावल होते हैं मीठे चावल खाने या फीके। अरे बड़े भैया पतलू कुछ कर खाली पेट में दिमाग की बात नहीं चलती। उसमें फिर जॉन है। जॉन का कैरेक्टर आपको पता है वो विलन है। वो मेरा भी फेवरेट ही है। अच्छा वो बोलता है चलते बात मैं छोटू नहीं जॉन हूँ और जॉन बनेगा डॉन ये बात ये रखना। अरे कविता को छोड़ो और जान बचा के भागो। नहीं भागना नहीं है भागने नहीं देना मुझे। आज आपका जो टैलेंट है वो आपके अंदर से निचोड़ना है। लोग कहते हैं कि जनाब ये बंदा पागल है इसको और कोई काम नहीं है कभी किस तरह दीवानों की तरह फिरता रहता है घूमता रहता है। अच्छा मुझे बताएं कि और इसके अलावा क्या आवाज़ निकाल सकते हैं आप? मैं सर इसके अलावा खुद जो अभी कुछ मेहनत कर रहा हूँ कुछ मुझे रिसेंटली ना कुछ कहीं डबिंग के लिए कुछ काम मिला था। उसमें मेरे साथ 2 नंबरी में उन्होंने डबिंग करवा के ना पैसे दिए ना कुछ किए। अभी वो सुन रहे हैं कि देख रहे होंगे देखने दो हक फिलहाल कहीं नहीं जाता अल्लाह पाक उनसे डबल निकाल लेगा। तो उसमें एक मियाँ गपशप बाज होते हैं। उनकी लंबी लंबूतर सी नाक होती है सर पे पगड़ी होती है नीचे धोती पहनी। वो बोलता है मेरी आगे घर है मेरे पेट में काफी दर्द है। अरे क्या करूं मैं क्या करूं और जाऊं तो कहाँ जाऊं भाड़ में। और उसमें एक
छोटा सा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा नाम होता है उससे, वो बोलते हैं अंकल अंकल मैं इसको वो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसको भी फीस देंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करेक्टर मजीद जो है मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे आपका पास्ता निकलने का ढूंढ रहा है रास्ता, हाँ जी। तो जो आपने उनके लिए काम किया वो आपका पैसा भी रास्ता ढूंढ रहा है, कब कहाँ से निकलेगा। बस यही है, कोई बात नहीं, हक लगा पैसा कहाँ तक लेके जाएंगे, जितना लेके जाएंगे डबल देके आएंगे। वाह। तो इसके अलावा कौन कौन सी आवाज आप निकाल सकते हैं बॉलीवुड एक्टर की? मैं जैसे बोले तो भाई लोग अपन बचपन से ऐसे ही बोलते बोलते हैं हटा सामान घटा खा जापति बचा सो जाना भाई, वन टच गोली खाना कट लेने का भाई बिड़ो, अपन डरता नहीं कि शेर और बंदा से बिड़ो पिछवाड़ा हो जाए तो वो भी चाकू और खंजर से किया, समझ की समझ को समझना भी एक समझ, और मेरी समझ की ना समझ को समझना भी एक समझ, समझिए समझाऊं। ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं ये आपने ऑब्जर्व किए बचपन के अंदर, जी बिल्कुल। और जो आपको कैरेक्टर अच्छा लगता था उसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे मेरा हैं। वो है चमैला बाबूराव गणपतराव वापटे, बाद में नहीं करे किस करे बाबा, हलकट सालिया पकड़ रहा है जो उसको पकड़। बाबूराव गणपतराव वाटले जी बिल्कुल, बचपन से देख के उनको फोकस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर मेहनत करके ये चीज़ें निकाली। भाई आजकल लोगों की सारी आवाजें बंद हो चुकी हैं जब बिजली का बिल आता है। आपको इस दफा कितना बिल आया है? मनान बेटे, ये तो धर्मेंद्र बोल रहा है, लेकिन बिल पे बिल आता है, हर बार बिल आता है। एक दिन ऐसा आता है कि आदमी बिल नहीं देता क्योंकि आदमी इस दुनिया से बिल हो जाता है। इतना बिल आता है कि बिल में घुस जाता है। नहीं, आदमी घुसता नहीं, उड़ जाता है। वाह वाह वाह, यानी कि इतने बिल है कि सनी देओल जैसा दबंग आदमी पहलवान भी परेशान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन हालात में रहते हुए आप लोगों को कैसे हंसाते हैं? मुश्किल तो होता होगा। मनान भाई, अगर मैं लोगों को एंटरटेन ना करूँ तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रह सकता, सीधी सीधी बात है। मेरा काम यही है कि मैं लोगों को खुश रखूंगा तो खुद खुश रहूंगा। और दूसरी बात ये है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको पता है, मैं आगे पीछे करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैं कराची से हूँ, यहाँ से रिसेंटली मैं गया था मंगनी करने के लिए, तो उधर लोग मुझे जाने यार मोटू पतलू, हालांकि मैं कराची में रहता नहीं हूँ, लोग मुझे वहाँ पे भी जान रहे। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है। मार्शल आर्ट्स से भी माहिर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैक बेल्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सनद दिखाऊं? नहीं, आपका पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, मैंने सुना कि आपको किसी ने उठाया ही नहीं। मनान पे वो सीन ऐसा हुआ कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, मेरे कंधे पे कुछ चोट लगी अभी भी, तो मुझे एक छोटे वोटे लगी, खून निकला, तो लोगों ने ना मेरा मोबाइल उठा लिया, हालांकि उठाना मुझे था, मुझे नहीं उठाया, मेरा मोबाइल ले गए। ये पाकिस्तान की आवाम है। अल्लाह अकबर। तो ये सीन चल रहा है आजकल पाकिस्तान का, यानी कि इंसानियत खत्म हो गई और पाकिस्तान जिंदाबाद। मोबाइल की जो अहमियत है वो इंसान से ज्यादा हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। रोटी मिले ना मिले, नेट का कनेक्शन मिलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान टीम की तरह। बेस्ट ऑफ लक भैया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ऐसी सड़कों पे जनाब ये घूम रहे होते हैं और पता नहीं किस गहरी सोच में गुम होते हैं, मगर जब भी इनसे बात करते हैं तबीयत खुश हो जाती है, देखने वाले इनसे मोहब्बत करते हैं। और खुदारा अल्लाह से दुआ है कि जो इनकी परेशानियां वो भी खत्म हो, लोगों को हंसाने का ये जरिया बनते हैं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भैया मैं भी अब भागने लगा। नहीं, मैं भी भागूंगा। नहीं, मैं भी भागूंगा।